स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं क्लास 10 का एक एकदम नया एक्सरसाइज जो कि है एक्सरसाइज 4.3 और इसका पहला क्वेश्चन है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या बोला गया है कि सबसे पहले तो हम लोग को जो नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए गए हैं हम लोगों को उसका नेचर, उसका जो रूट्स है उसका नेचर बताना है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था ना कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, और उसके बाद अगर हमारा नेचर ऑफ रूट्स जो है वो रियल आ जाए, रियल रूट्स एग्जिस्ट कर जाए, तो हम लोगों को रूट्स का वैल्यू भी फाइंड करना है, मतलब कि एक्स का जो वैल्यू है वो भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होता है। तो ये इस इक्वेशन में मतलब कि हमारा जो पहला इक्वेशन है वो क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a का वैल्यू क्या है, 2 है, b का वैल्यू क्या है, -3 है, और c का वैल्यू क्या है, तो 5 है। ये हमारे कोएफिशिएंट्स है, तो कोएफिशिएंट्स हमने लिख दिया। अब इसमें पुट कर देते हैं, तो b स्क्वायर है मतलब -3 का स्क्वायर है माइनस 4 इंटू a की जगह क्या होगा 2 और c की जगह क्या होगा 5। तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। माइनस 4 2 ज़ा 8 और 8 5 ज़ा 40। तो ये कितना हो जाएगा, -31। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है, यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 से छोटा है। डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 से छोटा है ना, तो इसके कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज स्मॉलर देन 0 देयरफॉर नो रियल रूट एग्जिस्ट। इसका कोई रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, मतलब कि इसका जो रूट्स है वो हम लोग निकालेंगे ही नहीं, रूट आएगा ही नहीं एक्स का वैल्यू। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अपने सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारा सेकंड पार्ट क्या था, 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा सेकंड पार्ट का क्वेश्चन था। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ a b और c का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हियर a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, b का वैल्यू क्या हो जाएगा, -4√3 हो जाएगा, और c का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए b स्क्वायर नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो या इक्वल टू 0 हो, ये हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है ना। जो लोग आप हमारी वीडियो को नहीं देखे हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो, नेचर ऑफ रूट्स है, इसके जस्ट पहले वाला वीडियो है, वहां से आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट ये वाला समझ आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो बी स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे, -4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह क्या पुट करेंगे 3 और सी की जगह क्या पुट करेंगे तो 4। माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 होता है। तो 16 3 सा कितना होता है, तो 48 होता है, माइनस 4 4 सा 16 और 16 3 सा 48 हो गया। तो ये तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 आ गया। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू 0 देयरफॉर 2 इक्वल एंड रियल रूट्स एग्जिस्ट। जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट का जो वैल्यू है वो 0 के बराबर हो जाता है, तो हमारा जो रूट्स है वो पहले तो इक्वल होता है और रियल होता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, रूट्स का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। हम लोग इसको किसके मदद से निकालेंगे, तो ऑफ कोर्स किसके मदद से निकालेंगे, मिड टर्म स्प्लिटिंग। तो मिड टर्म स्प्लिटिंग के लिए क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म इनटू एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। तो ये क्या हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12 को प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। तो ये 2 के टेबल में 6 टाइम्स में जाएगा, फिर ये 2 के टेबल में 3 टाइम्स में जाएगा। हम लोगों को क्या चाहिए 4√3 ना, तो सबसे पहले हम लोग 4 लेके आते हैं। तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, और √3 है मतलब 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें भारी दिक्कत या भारी समस्या वाली बात क्या है कि इसमें हम लोगों को चाहिए -4√3। तो हम लोग क्या करते हैं, इस 4 को हटाते हैं। यहाँ पर देखिए अगर 2√3 प्लस 2√3 कर दे तो क्या हो जाएगा, 4√3 हो जाएगा ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2√3 प्लस 2√3। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को क्या चाहिए, माइनस का साइन चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, -2√3 माइनस 2√3। तो हम लोग को यहाँ से क्या मिलेगा, 3x स्क्वायर माइनस 2√3x माइनस 2√3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0।
अब इन दोनों में से हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, तो मेरे को तो √3 कॉमन नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए 3 में भी √3 होता है ना, √3 इंटू √3 मतलब 2 √3 थे, और x भी कॉमन है तो x भी कॉमन ले लेते, तो यहाँ क्या बचेगा, √3x बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, -2, x तो हमने कॉमन ले लिया है, माइनस, अब इन दोनों में हम लोग कॉमन लेते हैं तो दोनों में क्या कॉमन है, तो 2 कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा, √3x माइनस प्लस माइनस, और 4 में से 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 2। देखिए ये दोनों ब्रैकेट हमारा सेम आया ना, मतलब मिड टर्म स्प्लिटिंग जो है हमने वो करेक्ट किया है। तो अब इन दोनों ब्रैकेट को हम लोग सेम कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, √3x माइनस 2, और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, √3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, लेट √3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, एंड फिर से अगेन क्या लिखेंगे, √3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर से √3x क्या हो जाएगा, +2 के बराबर हो जाएगा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2/√3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो √3x इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, और x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2/√3। देखिए हमने डिस्क्रिमिनेंट में भी लिखा था ना कि हमारे जो रूट्स आएंगे, जो x के वैल्यू आएंगे वो इक्वल होंगे। पहला बात तो ये रियल नंबर है और दूसरा इक्वल है, तो ये हमारा रूट हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पर। तो इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हमारा क्या है, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले हम लोग इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे, या पहले हम लोग क्या करते हैं, हियर a का वैल्यू क्या है, 2 है, b का वैल्यू क्या है, -6, और c का वैल्यू क्या है, 3 है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। तो b² का वैल्यू क्या हो जाएगा, -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c। तो माइनस तो हट गया, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, माइनस 4 2 ज़ा 8, और 8 इंटू 3 कितना हो जाता है, 24 हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा डिस्क्रिमिनेंट कितना बचेगा, 12 बचेगा। तो यहाँ पर सिंस डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 से बड़ा है, मतलब कि पॉजिटिव नंबर है, तो देयरफॉर 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट। डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, मतलब कि जो हमारे रूट्स होंगे वो अलग अलग होंगे और रियल होंगे। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, लिख लेते हैं फटाक से। तो ये हमारा हो जाएगा, नाउ 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। हम लोग को रूट्स पे निकालना था तो मिड टर्म स्प्लिटिंग करना पड़ेगा, तो 2 इंटू 3 हो जाएगा, तो 2 3 जा क्या होता है, 6 होता है। हम लोग इसको क्या करते हैं, तो प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। हम लोगों को कितना चाहिए, 6 चाहिए, तो यहाँ पर 2 3 तो 6 हो गया, 1 6 में 1 प्लस करे माइनस करे 6, तो हमारा आंसर नहीं आएगा। मतलब कि इसमें हम लोग जो है क्या नहीं कर सकते, तो मिड टर्म स्प्लिटिंग का यूज बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो हम लोग इसमें यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो हम लोग लिखेंगे वी विल यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हम लोग इसमें क्या यूज करने वाले हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। तो ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो क्या होता है भाई, तो इसमें x जो है वो हमारा रूट का वैल्यू होगा, माइनस b तो हमारा वैल्यू हम लोगों को पता है, प्लस माइनस, मतलब कि एक बार हम लोग वैल्यू प्लस में लेंगे, दूसरी बार माइनस में लेंगे, रूट अंडर d डिवाइडेड बाय 2a। तो ये क्या हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब इसी को यूज करके हम लोग रूट्स निकालेंगे। तो हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस b का वैल्यू क्या था, तो -6 था, प्लस माइनस रूट d, और d हमारा कितना आया था, तो 12 आया था, डिवाइडेड बाय 2 इंटू a का वैल्यू क्या था, 2 था। तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 प्लस माइनस √2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देख लीजिए यहाँ पर 12 को हम लोग प्राइम फैक्टराइज करते हैं, सॉरी यहाँ पर √2 था, √12 था, तो ये क्या हो जाएगा, तो एक पेयर 2 का बाहर आ जाएगा, तो ये 2 3/2, 2 2 सा कितना होता है, 4 होता है। तो अब हम लोग लिखेंगे नाउ द रूट्स हमारा क्या क्या हो जाएगा, तो x1 का जो वैल्यू, मतलब पहला जो रूट है वो क्या हो जाएगा, 6 प्लस 2 √3, एक बार प्लस लेने वाले हैं, डिवाइडेड बाय 4, एंड
x2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 माइनस 2√3 डिवाइडेड बाई 4। एक बार हमने प्लस का वैल्यू लिया, एक बार माइनस का वैल्यू लिया, तभी तो हमारा रूट निकलेगा। यही तो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था ना। तो इन दोनों में से हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा 3 बचेगा, प्लस √3 यहाँ बचेगा डिवाइडेड बाई 4, और यहाँ पर हमारे लिए क्या बचेगा 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 3 माइनस √3 बाई 4। तो ये 2 और ये 4 2 टाइम्स में कट गया, ये 2 और ये 4 2 टाइम्स में कट गया। तो यहाँ पर x1 का जो वैल्यू आया वो क्या है 3 प्लस √3 बाई 2, और यहाँ पर जो हमारा x2 का वैल्यू आया है वो है 3 माइनस √3 बाई 2। ये हमारा आंसर हो गया। यही हमारा दोनों रूट्स है। तो इसके साथ हमारा जो ये सॉल्यूशन है यहीं पर खत्म हो जाता है। और इसके साथ आप लोगों को क्या समझ में आता है कि जहाँ पर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने में मिड टर्म स्प्लिट का हम लोग नहीं यूज कर सकते, वहां पर हम लोगों को सिंपली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लेना है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बेशक पूछ सकते हो, वरना अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए कहीं मत जाइएगा। थैंक यू।